कोरोना अस्कुत नोटिस, सुप्रीम कोर्ट का वफाकी और सूबाई हुकूमतों की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान का इजहार। काम कुछ नहीं किया लेकिन जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। किसी चीज में शफाफियत नहीं। 2 रुपए का मास्क मिलता है अगर होलसेल में खरीदा जाए। इन चीजों पर अरबों रुपए कैसे खर्च हो रहे हैं। नैब, FIA और एंटी करप्शन क्या कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। सिंध हुकूमत कहती है 150 फैक्ट्रियों को काम की इजाजत देंगे। जामे पॉलिसी बनाकर तमाम फैक्ट्रीज को इजाजत मिलनी चाहिए। एक दुकान खोलने वाले को न जाने कितने पैसे देने पड़ते होंगे। पंजाब में 37 सनतें खुल गईं, बाकियों से क्या मसला है। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल अच्छी नहीं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद। सुप्रीम कोर्ट का रास्तों की बंदिश से अवामी मुश्किलात पर इजहार बरहमी। लोग अंदरून मुल्क सफर के लिए हवाई टिकट के बराबर पैसे भर रहे हैं। 25,000 रुपये फी सवारी वसूल किया जा रहा है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कोरोना से मुताल्लिक 1 हफ्ते में यकसा पॉलिसी बनाने की हिदायत। आने वाले दिनों में लॉकडाउन में बदतरीज नरमी होगी। हर शोबे के लिए हिफाजती इकदामात पर मबनी SOPs तैयार कर लिए। वजीर आज़म का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स आज से मुल्क भर में ऑपरेशनल। इमरान खान कुछ देर बाद खिताब करेंगे। पाबंदियां नर्म, मुल्क भर में नादरा दफातर खुल गए। बायोमेट्रिक तस्दीक और नई रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी कतारें। एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज, नामुनासिब इंतजामात। बुजुर्ग शहरियों को भी परेशानी का सामना। शनाख्ती कार्ड की वसूली के लिए 15 मई के बाद रुजू करना होगा। ये टाइम आ गया, शुगर के मरीज हैं, फिर भी कोई काम ना हो तो देख लो क्या हालत हो रही है। अगर इधर ही कुछ हो गया तो फिर क्या करें। सुबह के 8 बजे बैठे हैं, कोई इंतजाम नहीं। शुगर दी, ब्लड प्रेशर दी मैं मरीज है। वेदे की तकलीफ मैनू है। बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं कर रहे यहाँ पे कि देख नहीं रहे किसको कौन पेशेंट है कौन नहीं, कुछ लिहाज नहीं। सुबह 8 बजे का मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब्बू के नाम पे पैसे हैं, मैं उनकी डेथ हो गई है, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाने हैं। मैं भगवानपुर से ही सुबह 8 बजे की खड़ी हूँ। देखिए अब मेरा आज भी यहाँ फिंगरप्रिंट्स का मसला हल होता है कि नहीं होता। आमदन से ज़ायद सासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ नैब लाहौर ऑफिस में पेश। बैरून मुल्क जायदाद और बैंक अकाउंट से मुताल्लिक 2 घंटे 10 मिनट तक पूछताछ। नैब हुकाम ने अपोजिशन लीडर को 2 जून को फिर बुला लिया। पिछली 2 पेशियों में तो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले। अब जब उन्हें 100% कन्फर्म हो गया कि आपकी बार ना आए तो धर लिए जाएंगे, पकड़े जाएंगे, तो अब मजबूरन वो नैब के सामने आ गए हैं। लेकिन जो खाया है, जो करप्शन की गाजरें खाई हैं, उनका जो पेट पे मरोड़ उठे हैं, उसका नैब के डॉक्टरों ने इलाज करना है। शहबाज शरीफ की नैब तलबी पर शोर मचाने की ज़रूरत नहीं। दामन साफ है तो मुकदमात का सामना करें। अवाम जानते हैं माजी में हुक्मरानों ने मुल्क को कितना नुकसान पहुँचाया। कौमी खजाना लूटने वालों को जवाब देना होगा। फयाजुल हसन चौहान की गरज बरस। कोरोना ने मजीद 22 जिंदगियां निकाली। 462 अमवात, 20,186 शहरी वबा से मुतासर। पंजाब में 7,524, सिंध 7,465, खैबर पख्तूनख्वा 3,129 और बलोचिस्तान में 1,218 केसेस। अब तक 5,590 मरीज सेहतयाब। अबूजहबी से आने वाली परवाज़ में 100 मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मुस्बत। महकमा सेहत की टीम ने मुतासरीन को करंतना मुंतकिल कर दिया। 15 रोज़ के दौरान बैरून मुल्क से आने वाले 401 अफराद वायरस से मुतासर। कहीं पाबंदियों पर अमल दरामद तो कहीं खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। मुल्क भर में लॉकडाउन बरकरार। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में लोगों का गैर संजीदा रवैया। बिला जरूरत घर से बाहर आना मामूल। सड़कों और बाजारों में रश। ओपोजिशन जमातों का कोरोना पर सियासत करना बड़ा अलमिया। पाकिस्तानी कौम मनफी सियासत करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी।
हुकूमत ने मुश्किल की घड़ी में आवाम को तन्हा नहीं छोड़ा, वजीर आला उस्मान बुज़दार। कराची में हब के नाल से कोरोना फैलने का खदशा। लॉकडाउन और दफा 144 के नफाज के बावजूद नहाने के लिए शहरियों का रश, पुलिस भी रोकने में नाकाम। नहर पर अपनी मौजूदगी दुरुस्त साबित करने के लिए फुल बहानेबाजी। यहाँ गर्मी है ज़्यादा, रोज़ा है तो टाइम पास करने आते हैं। लिखा हुआ है पाबंदी है, मगर जैसे ही पुलिस आती है तो हम निकल लेते हैं। कोरोना का तो पता है सर, लेकिन क्या करें, गर्मी ने जो है ना थोड़ा तंग किया हुआ है। गर्मी की वजह से नहाने के लिए निकले हुए हैं। पाबंदी हमें पता है कोरोना वायरस चल रहा है, मगर फिर भी नहाने आते हैं, गर्मी हो रही है ज़्यादा। कोरोना इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस ड्राफ्ट पर दस्तखत न करने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। 6 मई को जवाब तलब। महकमा दाखिला और महकमा लेबर का जवाब अदालत में जमा। मुल्क में तरक्की का पहिया तेज करने के लिए टैक्स रिलीफ तजावीज़ तैयार। तामीराती शोबा और वाबस्ता सनतों के लिए सेल्स टैक्स 5% तक रखने की तजवीज़। आइंदा बजट में सीमेंट, सरिया, ईंटों के भट्टे पर भी टैक्स कम करने का प्लान। बैंकों ने 236 अरब रुपए के कर्जे 1 साल के लिए मौखर कर दिए। 24 अप्रैल तक 3,03,000 अफराद ने सहूलत हासिल की। कोरोना वायरस के सबब बेल आउट स्कीम मुतारिफ कराई स्टेट बैंक। न्यूयॉर्क में राशन का इंतजाम। अमरीका पाकिस्तानियों का एहसानमंद। पाक अमरीका ताल्लुकात दोस्ती की मजबूत बुनियाद पर कायम है। वबा में शहरियों की मदद, दोस्ती का वाज़ेह पैगाम। ग्रास रूट लेवल पर ताउन देखकर खुशी हुई। अमरीकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो को बताएं कि वजीर आज़म का आने वाले दिनों में लॉकडाउन बतदरीज नरम करने का ऐलान। हर शोबे के लिए हिफाजती इकदाम पर मबनी जामे SOPs तैयार किए जा चुके हैं। वजीर आज़म की जानिब से ये कहा जा रहा है। वजीर आज़म ने कहा कि SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए अवामी नुमाइंदगान मुतहर्रिक किरदार अदा करें। मुश्किल हालात के बावजूद मजमूई तौर पर 1.25 खरब रुपए के मौशी पैकेज का भी उन्होंने ऐलान किया। आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर है, लॉकडाउन में पहले भी नरमी की है और अब वजीर आज़म ने आने वाले दिनों में लॉकडाउन बतदरीज नरम करने का ऐलान किया है। हर शोबे के लिए हिफाजती इक़दाम पर मबनी जामे SOPs तैयार किए जा चुके हैं। वजीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया कि SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए अवामी नुमाइंदगान मुतहर्रिक किरदार अदा करें। इससे पहले भी हुकूमती वज़रा भी इस बात का इज़हार कर चुके हैं कि लॉकडाउन का फ़ायदा या लॉकडाउन में नरमी का फ़ायदा तभी होगा जब SOPs जो तैयार किए गए हैं उन पर अमल दरामद हो। तो वज़ीर आज़म कहते हैं कि मुश्किल हालात के बावजूद मजमूई तौर पर 1.25 खरब रुपए के माशी पैकेज का ऐलान किया है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आने वाले दिनों में लॉकडाउन में बतदरीज नरमी करने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि हर शोबे के लिए हिफाजती इक़दाम पर मबनी जामे SOPs तैयार किए जा चुके हैं और SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए अवामी नुमाइंदगान मुतहर्रिक किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म की जानिब से अवामी नुमाइंदगान को आज ये हिदायत भी की गई है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद मजमूई तौर पर 1.25 खरब रुपए के माशी पैकेज का भी ऐलान किया है। इस पे बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमर जट। उमर, बताइएगा, वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान तो कर दिया गया है, SOPs तैयार हैं, कब तक ये SOPs सामने आ जाएंगे? जी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज जो अरकान सूबाई और कौमी असम्बली के साथ एक पार्लिमानी पार्टी इजलास किया है, उसमें वज़ीर आज़म ने बताया है कि आने वाले दिनों में लॉकडाउन में बतदरीज नरमी की जाएगी और इस हवाले से जो हिफाजती इक़दाम पर मबनी SOPs हैं वो तैयार की जा चुकी हैं और हर शोबा ज़िंदगी से जो जिसको एक्टिवेट करना है, जो लॉकडाउन की वजह से बंद था, उसको दोबारा से एक्टिवेट करने के लिए SOPs भी बना ली गई हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अब जिस तरह से 9 मई की तक एक्सटेंड किया गया था लॉकडाउन, तो अब दोबारा एक बार फिर इजलास होगा कोरोना की सूरत हाल से मुतल्लिक कौमी राब्ता कमेटी का और फिर उसमें इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाए करके फिर आइंदा का जो हिकमत अमली है उसका हतमी ऐलान किया जाएगा। तो हम आज वज़ीर आज़म ने अरकान सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली को ये वाज़ेह किया कि SOPs तैयार हैं। ताहम अब उन तमाम नुमाइंदगान जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपना मुतहर्रिक किरदार अदा करें और
तमाम लोगों को एक्टिवेट भी करें, हिफाजती इक़दामात को भी यकीनी बनाएं और जो अपने इर्द गिर्द गरीब तबका है उसकी भी इमदाद करें। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद मजमूई तौर पर 1.25 खरब रुपए का मुआशी पैकेज, बिल्कुल ठीक है, मुआशी पैकेज का भी ऐलान किया जा चुका है वज़ीर आज़म की जानिब से, और आइंदा लॉकडाउन में नरमी करने का ऐलान किया है वज़ीर आज़म इमरान खान ने किया। उमर ने अपडेट किया। कोरोना वायरस अज़ख़ुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। कोविड-19 के अखराजात का ऑडिट होगा तो असल बात सामने आएगी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। उन्होंने मजीद क्या कहा जानते हैं मोहसिन एजाज से। मोहसिन बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोरोना अज़ख़ुद नोटिस केस की समाअत आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वफाक और सूबों की जो कोरोना के हवाले से रिपोर्ट्स हैं उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। इसके साथ साथ बैतुल माल और महकमा ज़कात की जो तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई उसके हवाले से भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कि अगर ज़कात, सदके और फितरे के पैसे भी मुस्तहकीन और ज़रूरतमंदों और असल जिन लोगों को मिलने चाहिए उन तक ना मिल सकें और उसमें भी करप्शन हो तो फिर क्या कहा और क्या किया जा सकता है। इसके साथ साथ इस केस की जो समाअत है वो 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। आइंदा समाअत पर तमाम सूबों से और विफाक से तफसीली रिपोर्ट्स भी तलब की गई हैं। NDMA और विफाकी वजारतें सेहत से भी रिपोर्ट्स तलब की गई हैं। तहरीरी हुक्मनामे में आज लिखवाया गया है कि उम्मीद करते हैं कोरोना वायरस से मुतल्लिक़ तमाम शोबों के लिए यकसा पॉलिसी बनाई जाएगी। पॉलिसी तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करके बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के हवाले से खरीदे गए सामान और उसकी तकसीम के हवाले से तफसीलात भी तलब कर ली हैं। NDMA के हवाले से भी जो है वो तमाम तर तफसीलात तलब कर ली गई हैं और एक दफ़ा हिदायत की गई है हुकूमत को कि वो तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर वफाकी हुकूमत एक यकसा पॉलिसी बनाए। इस सिलसिले में आज इंतहाई अहम रिमार्क भी सामने आए जस्टिस उमर अता बिंदयाल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। उन्होंने ये कहा कि अना और जिद की वजह से जो इस्तेहसाल है वो आवाम का हो रहा है। 25-25 हज़ार रुपया दे के लोग ट्रकों के पीछे छुप के कराची से लाहौर तक आ रहे हैं। लोग जो है उनके पास ऑप्शंस नहीं है। जो ऑर्डर लिखवाया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उसमें ये भी कहा गया है कि ये बताया जाए कि हाजी कैंप को अदम सहूलियात पर क्वारंटाइन सेंटर क्यों बनाया गया। NDMA ये भी बताया कि हाजी कैंप मरकज पर कितने पैसे खर्च हुए। विफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर यकसा पॉलिसी बनाएं और अदालत यकसा पॉलिसी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से कोरोना रिलीफ फंड में अतिया दिया गया है। तमाम 17 जज साहिबान ने 1-1 लाख रुपए रिलीफ फंड में जमा करा दिए हैं। तो यकीनी तौर पर यह अच्छा इक़दाम सामने आया है जहां पे पूरी आवाम ने अतिया किया है कोरोना रिलीफ फंड में, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कायम किया गया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की जानिब से कोरोना रिलीफ फंड में भी अतिया किया गया है और तमाम 17 जज साहिबान ने 1-1 लाख रुपए रिलीफ फंड में जमा कराए हैं। बात कर लेते हैं आमदन से ज़्यादा सजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस की। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ आज नैब में पेश हुए और बैरून-मुल्क जायदाद बैंक अकाउंट से मुताल्लिक 2 घंटे 10 मिनट तक उनसे पूछगछ की गई। इसी पे बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन बताएगा, ये कहा जा रहा है कि 2 जून को फिर तलब किया गया है शहबाज शरीफ को। जी बिल्कुल, आज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की नैब में पेश की हुई, जिस पर नैब की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने सवालात किए, जिस पर शहबाज शरीफ जो है उनके सवालात के जवाब से उनको मुतमिन ना कर सके, जिसको देखते हुए शहबाज शरीफ को नैब लाहौर की जानिब से दोबारा 2 जून को दोपहर 12 बजे जो है वो तलब कर लिया गया है। और नैब ज़राए का कहना है कि शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग केस समेत दीगर असाजात बढ़ने से मुतल्लिक सवालात पूछे गए थे, जिस पर शहबाज शरीफ जवाबात से मुतमिन ना कर सके और इनके साथ अहम रिकॉर्ड भी रखा गया था, लेकिन वो उनकी भी तस्दीक करने से माजरत करते रहे और ना खुद नैब की तहकीकाती टीम के सामने रिकॉर्ड पेश कर सके हैं। ज़राए के मुताबिक पार्टी फंड का पैसा आपके मुलाजमीन के अकाउंट में गया, वहाँ से कैश निकलवा कर शहबाज शरीफ को कहा गया कि आपके अकाउंट में मुंतकिल हुआ, जिस पर शहबाज शरीफ से जवाब पूछे गए, जवाब देने में नाकाम रहे और जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि शहबाज शरीफ को 2 जून को दोबारा तलब किया जाए, क्योंकि हम सवालात थे जो उनसे पूछे जाने थे, जो उनके जवाब दिए गए थे, लेकिन जवाब ना दे सके और ना रिकॉर्ड फराहम कर सके, जिसको मद्देनजर रखते हुए नैब लाहौर की जानिब से शहबाज शरीफ को दोबारा 2 जून को तलब किया गया है ताकि जल्द से जल्द उनके सामने उनकी 2 जून को दोबारा उन्हें तलब कर दिया गया है। शुक्रिया हसन रजा। शहबाज शरीफ ने तमाम सवालात के जवाब दिए। मरियम औरंगजेब की जानिब से ये रद्द अमल सामने आया है। वो कहती हैं
कि शहबाज शरीफ से मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक सवाल नहीं पूछा गया। शहबाज शरीफ से पूछा गया कि आप अपने बच्चों की गाड़ी में क्यों आए। शहबाज शरीफ झूठे इल्जामात कोरोना खतरात के बावजूद पेश हुए। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि इमरान साहब हेलीकॉप्टर केस और आटा चीनी चोरी में नैब में पेश हों। इमरान साहब 23 जाली अकाउंट्स और फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन में पेश हों। मरियम नवाज की जानिब से यह मुतालबा भी किया गया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि शहबाज शरीफ का दामन साफ है तो नैब का सामना करें। उन्होंने कहा कि सबको मालूम है गुज़िश्ता हुकूमतों ने कितनी करप्शन की। नैब ने बुला लिया तो कौन सी कयामत आ गई, क्यों शोर मचाया जा रहा है। 2 पेशियों में ये कोरोना वायरस की पतली गली में भाग गए शहबाज शरीफ साहब, लेकिन अब नहीं भागेंगे। ये जिस गलतफहमी का शिकार होकर बाहर से भागे भागे आए थे, इनकी वो गलतफहमी दूर हो चुकी है। इनके होश ठिकाने आ गए हैं। ये अहमकों की जन्नत में, रूलों की बहिश्त में रहते हुए वहाँ से आए थे वापस। इनको पता नहीं किसने सहाने ख्वाब और बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े का मजाक, कुछ पता नहीं कौन से जना वो मुस्तकबिल के जना वो कोई सिनेरियो इनके सामने रखा था। लेकिन अब वो अपनी औकात में आ चुके हैं। उन्हें पता चल गया है कि बुनियादी तौर पे वो एक क्रिमिनल है। बुनियादी तौर पे वो पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक बोझ है। पिछली 2 पेशियों में तो डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले। अब जब उन्हें 100% कन्फर्म हो गया कि अब की बार ना आए तो धर लिए जाएंगे, पकड़े जाएंगे, तो अब मजबूरन वो नैब के सामने आ गए हैं। लेकिन जो खाया है, जो करप्शन की गाजरें खाई हैं, उनका जो पेट पे मरोड़ उठे हैं, उसका नैब के डॉक्टरों ने इलाज करना है।